हेलो एंड वेलकम माय चैनल। आज थोड़ा वाइकॉप मेथोडोलॉजी के बारे में बात करूंगा और कुछ स्टॉक लेके भी मैं बात करूंगा कहाँ पे निफ्टी 50 ज़्यादा हलचल करते हैं। वाइकॉप मेथोडोलॉजी मैंने सीखा 2000 में 2022 में वाइकॉप मेथोडोलॉजी में सीखा। उसके पहले मैं आरएसआई के बारे में जो इंडिकेटर हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो इंडिकेटर वहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्टडी किया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको प्राइस एक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इंडिकेटर भी थोड़ा बहुत आपको लैगिंग तो है, बहुत ही लैगिंग कर सकता है आपका नॉलेज के लिए। तो वाइकॉप मेथोडोलॉजी जो है वहाँ पे वो लोग मतलब जो हम सीखे हैं या उसका मेथोडोलॉजी जो है वो लोग एकदम ट्रेंड के पहले ही पकड़ते हैं कि ट्रेंड जहाँ शुरू हो। और मैंने बोला है कि मंथली में बहुत अच्छा ये चीज काम करता है, क्योंकि मंथली में कोई नॉइस नहीं रहता। तो एक बाइंग क्लाइमेक्स रहता है, उसके बाद एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स में एक टेस्ट करेगा जहां पे ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। वहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये ए सेक्शन है। बी सेक्शन में वहां पे बहुत हलचल होता है, कभी अपर कभी नीचे कभी कुछ होता है। और सी जो है सेक्शन है जहां पे हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम को देख के कि यहाँ पे ये चीज उठ सकता है। अब देखिए, अगर मैं इसको पकड़ूं तो मान के चलिए ये सब में काम करता है, ठीक है। पहले मैं मंथली में आपको दिखाऊं कि बाइंग क्लाइमेक्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, एक टेस्ट। यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टेस्ट हुआ है और बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यहीं पे हुआ है। यहाँ पे एक BC मतलब बाइंग क्लाइमेक्स, मतलब वहां पे क्लाइमेक्ट जो होता है ना फिल्म में, जो क्लाइमेक्ट मतलब क्या है? क्रेडिट एंडिंग, कुछ नहीं है, वही एक क्लाइमेक्स है जिसको बोलते हैं ब्लाइंग क्लाइमेक्स। उसके बाद होते हैं एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? ये जो यहाँ पे खत्म हो चुका है, वहां पे जो बेरिश लोग है वो लोग देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रिएक्शन चलेगा। तो यही ऑटोमेटिक रिएक्शन है। उसके बाद वो एक टेस्ट करेगा कि बाइंग क्लाइमेक्स को, कि वहां पे और बेरिश है कि नहीं, वहां पे कोई सेलिंग है कि नहीं, कोई बैठा है कि नहीं। यहां पे दो बात चल सकता है। एक है कि एक स्मार्ट लोग ट्रेडिंग करते हैं और हम जैसा एक कोई नौजवान या मतलब सीखा है नया, तो वो लोग भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बाइंग क्लाइमेक्स में थोड़ा टेस्ट करते हैं, ये लोग बड़ा ट्रेडर है कि यहाँ पे सेल है कि नहीं। वो लोग के पास बहुत पेशेंस है। पेशेंस बहुत ही जरूरी है मार्केट का लिए। तो यहाँ पे एक बाइंग को टेस्ट किया। ये जो कैंडल है, देखिए ये कैंडल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक टेस्ट कर चुका है
उसके बाद फिर एक टेस्ट किया है, मल्टीपल टेस्ट हो सकता है। फिर यहाँ पे जो एक देखिए, यहाँ पे एक कैंडल हुआ है जो मैंने पहले बताया है। आप देखिए ये कैंडल जो है, ये कैंडल पिछले कैंडल से बहुत ही ऊपर है। उसका मतलब क्या है, अभी भी बायर्स है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड तो चल रहा है, अभी परिस्थिति क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या है, ठीक है या ठीक नहीं है। मैं ये चीज मेरे कोर्स में बहुत इलाबोरेट डिस्क्राइब किया हूं कि कैसे उसको पकड़ना है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ कैंडल मतलब क्या है, एक सिंक्रोनाइज। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये चीज अगर आप देखो कि एक सिंक्रोनाइज तरफ से, देखिए यहाँ पे इस जो कैंडल है, इस कैंडल के अनुसार अगर आप वॉल्यूम देखोगे, देखिए पिछले वाला जो है वहां पे एक वॉल्यूम है जहां पे ग्रीन है, मतलब बाई हुआ है। उसके बाद सेम वॉल्यूम में एक कैंडल कितना ऊपर उठा है, उसका मतलब क्या है, यहां पे घुस चुका है एक अच्छा स्मार्ट ट्रेडर। तो देखेगा इसको, फिर टेस्ट करेगा। ये जो टेस्ट हुआ, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, ये टेस्ट को। और उसके बाद जो नीचे आया, देखिए इस मिडिल में रुक गया, मतलब यहां पे और नीचे आने का कोई जगह ही नहीं दिया। और उसके बाद भी देखिए ट्रेन को भी कितना सुंदर मेंटेन कर रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट कैंडल, कितना सुंदर कैंडल हुआ है। मंथली में जो है वहां पे बहुत अच्छा तरह की उसका एजम्पशन हम लोग कर सकते हैं कि उसके साथ क्या है। देखिए इस आरएसआई, छोटा आरएसआई, अब छोटा आरएसआई बड़ा आरएसआई होते हैं। छोटा आरएसआई क्या है, छोटा आरएसआई 3 पीरियड के ऊपर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। 3 पीरियड मतलब क्या है, 3 पीरियड 3 कैंडल के ऊपर कैलकुलेट करता है। और बड़ा आरएसआई क्या है, बड़ा आरएसआई क्या है, 14 कैंडल के ऊपर उसका एजम्पशन होता है कि 14 दिन में क्या काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, जो 14 पीरियड आरएसआई है उसको मैं अपना कोर्स में बहुत अच्छी तरह से उसको इलाबोरेट कर चुका हूं। और छोटा आरएसआई को मिलाना पड़ता है कि उस मिलाने के बाद यहाँ पे क्या चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे फिर एक अपथ्रस्ट किया, लेकिन इसको अपथ्रस्ट नहीं बोलेंगे, इसमें उसको बीयू मतलब बैकअप टेस्टिंग। बैकअप टेस्टिंग क्या है, वो इस जगह पे वो रुकेगा। ये बाइंग जो क्लाइमेक्स है वहां पे वो रुक के दिखा दे रहा है कि मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। और कितना छोटा छोटा कैंडल हो रहा है। अगर आप कंपेयर कीजिएगा हरा कैंडल, ग्रीन कैंडल, अगर आप कंपेयर कीजिएगा रेड कैंडल के साथ, तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बैक टेस्टिंग करके। और बैक टेस्टिंग कहां किया, बैक टेस्टिंग किया इसी आपका जो लाइन टाना जहां से बाइंग क्लाइमेक्स है। तो यहीं पे हम लोग बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स, अच्छा ट्रेडर्स, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, मैंने देखा है कि जहां पे मैं सर्किल किया हूं
वहीं से एक बाइंग वो लोग दे देते हैं कि यहां से बाइंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाइंग मतलब आप मान के चलिए 1000 शेयर आप खरीदोगे, वो क्या करेगा 300 शेयर पहले लेगा, देखेगा कि उसके पहले वो लोग इंट्राडे थोड़ा कर लेते हैं उसको। वो भी मेरे पास जो कोर्स है वो कोर्स में मैं दिखा चुका हूं कि वो लोग कैसे पहले टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वो लोग देते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट करके सारा दिन या 2 दिन या 3 दिन, क्योंकि ये महीना है मंथली, वो लोग खरीदते हैं। अगर ये टेस्टिंग पास कर गया तो वो लोग पूरा अमाउंट ही वहां पे करके चुपचाप बैठे रहेगा। हो गया। होने के बाद मैंने एक ड्राइंग आपको दिखाया कि रेड ड्राइंग जो है ये है वैल्यू जोन। ये क्या है? ये है एक वैल्यू जोन। ये वैल्यू जोन क्या है? ये वैल्यू जोन ये है कि यहां पे एक कोई बड़ा जो इन्वेस्टर है उन लोग को लगा कि यहां पे वैल्यू है। देखिए यहां पे वैल्यू जोन इसलिए है क्योंकि यहां पे बाइंग भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन इस बाइंग में एक खतरा है। क्या है? जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग होगा और कैंडल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो ये हम लोग कैसे पकड़ेंगे? यही है पकड़ने का जगह जहां पे ओवरबॉट हम लोग जो बोलते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ओवरबॉट हो चुका है, यहां से ये घूमेगा। तो अब अगर मैं करंट पोजीशन में अगर जाऊं तो हम लोग देख रहे हैं कि इसी लाइन में फिर वो एक वैल्यू जनरेट करेगा। करने के बाद ये ऊपर उठ सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने बोले थे कि 100 और 0 के में ही वो लोग ऑसिलेट करेगा और 50 जो है वो न्यूट्रल पोजीशन है। सिंपल चीज है। अगर यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करेगा तो यहाँ पे एक बाइंग हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा मतलब ये जैसे कैंडल हुआ है ऐसा अच्छी तरह से कैंडल हुआ कि नहीं। जहां पे देखिए यहां पे अगर मैं थोड़ा डिलीट करूं, आप देख सकते हो कि ये जितना 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना का जो लॉस है वो अकेला ही ये कैंडल पूरा रिकवर कर दिया। तो यहां पे हम लोग सोचेंगे कि यहां पे कोई अच्छा या स्मार्ट ट्रेडर घुस गया है जहां पे यहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है इस पोजीशन को तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर एक अपर मूव हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ओवर सोल्ड होने वाला है। यहाँ पे या इसके नीचे देखिए यहाँ पे जाने के बाद मान के चलिए मई 16 होने के बाद 1 अप्रैल को इतना तक ही जाए, उसके बाद फिर बाय हुआ है, उसके बाद गया नहीं हो। मैं सोचता हूँ कि ठीक है इतना तक ही जाए, इस लाइन को टच करे और एक घूमेगा, घूमने के बाद एक अपर मूव हम लोग देख सकते हैं। अगर कोई फ्यूचर में बाई करे तो ठीक है, और मंथली में अगर 1 महीना होल्ड कर सकते हैं तो देखना पड़ेगा कि टाइम डिके हो रहा है कि नहीं ऑप्शन में।
और ऑप्शन में थोड़ा नॉलेज लेके आप लोग आइएगा, क्योंकि ऑप्शन में ग्रीक है। टाइम डिके का एक बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे मान के चलिए 1 महीना ऑसिलेट किया एक ही जगह। यहाँ पे देखिए एक ही जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पे घूमा तो यहाँ पे एक बाइंग हो सकता है। तो ऑसिलेट देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऑसिलेट यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे ऑसिलेट करते तो आपको एक रेंज समझ में आ जाएगा कि एक रेंज में ये घूम रहा है। वहां पे एक ऑप्शन का एक टाइम डिके का आप पैसा उठा सकते हो। लेकिन एक चीज है वहां पे मैंने देखा कि 2% की करीबी इनकम हो सकता है। अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हो तो उसका 2%, ज्यादा होता है, ज्यादा होता नहीं है। और अगर आप अंधाधुंध इंट्राडे करोगे तो मुश्किल भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, और वहां से एक टर्निंग हो सकता है। देखिए इस हिसाब से आपको रिलेटिव भी करना पड़ेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी को देखकर ही बैंक निफ्टी चलता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम लोग जाए तो देखिए बैंक निफ्टी में भी मैं एक लाइन खींचा हूं, और सेम चीज आप देख सकते हो। सेम चीज, इसको अगर मैं डिलीट करता हूं तो यहाँ पे एक सेम चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इसी लिंक में एक वैल्यू जोन मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये उसी जगह जहां पे निफ्टी आना चाहता है यहीं पे आके थोड़ा बाउंस करे। देखिए यहाँ पे एक इलोड मेथड भी है। इलोड मेथड जो है जहां पे एक 5 सीरीज जिगजैग के लिए काम करता है। तो यहाँ पे लॉन्जिविटी में अच्छा काम करता है। अगर आप हमेशा आप अगर निफ्टी को देख के अगर चलोगे तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा विजन मिलेगा कि एलियट मेथड में आप देख सकते हो कि यहीं से हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हो सकता है आपका 3 थोड़ा नीचे आके फिर 5 तक जाएगा। ये इलियट मेथड है। तो आप इस इलियट मेथड को भी आप काम करा सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। नहीं तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है कि कैसा काम करना है कि नहीं करना है। तो अलग से एक कोर्स मैंने किया हुआ हूँ इसके लिए। तो ये कोर्स लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मेरे वीडियो में पूरा डिटेल आस्ते आस्ते जो है रिवील करूँगा कि क्या है कैसे नहीं है। क्योंकि देखिए मैं भी उस जगह गुजर चुका हूँ कि लॉस किया, लेकिन उसके बाद स्टडी के बहुत जगह स्टडी मैंने किया हूँ, लेकिन असली एक जगह आपको नहीं मिलेगा। तो कोई जानता है कोई नहीं जानता है। तो यही बात है, कोई कैंडल के ऊपर खेलते हैं, कोई टेक्निकल RSI के ऊपर काम करता है, कोई प्राइस रेंज के ऊपर काम करते हैं, और उसके चलते वो लोग बहुत अमाउंट लेते हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ RSI को सीखने में जो कार्डवेल जो है सर जी, वहाँ से मैं डायरेक्ट उनसे कोर्स परचेस करके ही मैं सीखा हूँ। और वहाँ पे वो लोग को तो डॉलर पेमेंट करना होता है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब मान कर चलिए 2 के ऊपर ही ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सर लेते हैं क्योंकि उनका जो एक ये है कि 40 साल लगा चुका है इसके पीछे, तो इसके लिए उन्होंने इतना लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं RSI में। जैसे देखिए RSI में यहाँ पे
ओवरबॉट हुआ ही नहीं, मतलब करीब करीब होके छू के निकल चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर, मुझे नहीं लगता कि सेलर उतना एक्टिव है। और जहां पे इस जगह जो एक वैल्यू जोन मुझे दिखा है, तो यहाँ एक उठने का भी चांस है। और निफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये काम करते हो तो वहां पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में तो बहुत, वहां पे तो वोलेटाइल इतना ज्यादा होता है कि 1000 के ऊपर ही डाउन या ऊपर या मिनिमम 500 होते हैं। और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब ऊपर नीच करता है, जहां पे HDFC है, ICICI है, SBI है, कनाडा बैंक भी खूब इस तरह वहां पे भी है। तो ज्यादातर HDFC, जहाँ पे हम लोग सुने हैं पिछले साल ही कि चाइना 1% या समथिंग कुछ स्टॉक लिए हुए हैं, तो HDFC बैंक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटलेट्स है जहाँ पे वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि थोड़ा मंथली चार्ट में अगर आप देखते हो तो थोड़ा इंडेक्स को देखिए। जहीं पे एक जगह है जहाँ पे एक सर्किल होते हैं, एक साल के भीतर, जहाँ पे हम लोग मानसून भी देखते हैं। उसके बाद कोल्ड, जहाँ पे आज दिसंबर है, वहां पे आप, तो वहां उस हिसाब से भी स्टॉक चलते हैं। तो एक सीरीज वाइज आप अगर देखोगे एक रोटेशन का भी एक है, जहाँ पे मेरा वो कोर्स में भी है, जहाँ पे आप हम दिखाएंगे कि कैसे रोटेशन में काम करते हैं। और आज कौन सा स्टॉक ज्यादातर गेन किया है, तो मेरे कोर्स में तो कंप्लीट में हुआ है, लेकिन ये वीडियो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई देखता नहीं इतना ज्यादा अगर हो जाए वीडियो को। तो इसलिए मैं एक कोर्स कर चुका हूँ जो भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट का है, जहाँ पे आप ले सकते हो, आप नॉलेज ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करो। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है तो मैं स्टॉक को मैं इलाबोरेट करके आपको बोल सकता हूं कि ये आप ले लीजिए। मान के चलिए आपके पास फंडामेंटल का अच्छी तरह सा मालूम नहीं है कैसे क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो एक इंडिकेटर है जहां पे आपको बोल देगा कि कहाँ पे स्मार्ट मनी या बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है। तो एक इंडिकेटर है जहां पे आपको कोई फंडामेंटल के बारे में आपको जानना नहीं है वहां पे, क्योंकि मैं पूरा टेक्निकल के ऊपर ही मैं काम करता हूं। फंडामेंटल मैंने भी सीखा हूं, मेरे पास भी वो भी कोर्स है, लेकिन बहुत ही आपको देखना पड़ेगा, मतलब वर्केबल, मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा हाइट करके वो अमाउंट दे। तो मेरे पास वो भी एक सॉल्यूशन है जहां पे एक इंडिकेटर, जहां पे आपको फिल्टर करके बोल देगा कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर है कि नहीं। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर अगर नहीं होता तो आप कभी भी एक अमाउंट कमा नहीं सकते हो, क्योंकि यही लोग ये स्टॉक को बढ़ाते हैं, गिराते हैं। और अगर आप एवरेज कोई स्टॉक को अगर लेके अगर आप काम करोगे तो ये स्टॉक आपको हो सकता है उतना मुनाफा नहीं दे सकता है। तो यही है मेरा इस वीडियो में बोलना, क्योंकि मुझे भी लगता है बहुत कमेंट भी आते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा इलाबोरेट वीडियो अगर होता है तो अच्छा है, थोड़ा नॉलेज गेन है। तो आप नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, आप ये वीडियो देख सकते हो और देख के आप थोड़ा नॉलेज गेन करके आप काम कर सकते हो अपना हिसाब से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो आप प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर बिना कमेंट के ऊपर मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलता वीडियो के ऊपर कि मैं कौन सा वीडियो दूं, क्योंकि मुझे जो लोग बहुत पैसा हार चुका है और अल्टीमेटली बेसिक चीज उन लोग को जानिए। और ये स्टॉक मार्केट बेसिक के ऊपर ही है, बहुत ही ज्यादा कमी है कि ये ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड नॉलेज मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बेसिक चीज अगर आपको मालूम है और ये ऐसे काम करता है, हम लोग का पास 5000 के ऊपर स्टॉक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पे छांट के हम लोग अपने बजट के ऊपर कोई स्टॉक छान के इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे इच्छा था कि मैं थोड़ा इंट्राडे के बारे में थोड़ा बात करूं कि कैसे वो लोग बाई करते हैं इंट्राडे के ऊपर। और वो तो अभी होगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन मैं ये चीज में नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा तो मेरा भी इंटरेस्ट लगेगा कि इस वीडियो में आपको इंटरेस्ट हुआ है, तो मैं और भी रिव्यू करूंगा कि कौन सा आपको इंडिकेटर चुनना है। वो भी एक मेथड है कि मैं कौन सा इंडिकेटर चुनूं कि जहां पे लैगिंग नहीं होता है। वे लैगिंग तो होगा इंडिकेटर का कैलकुलेशन ऐसी ही है कि लैगिंग करने के लिए ही वो तैयार हुआ है, लेकिन उस लैगिंग के ऊपर भी फास्टनेस भी है। तो मैं वो भी मेरे कोर्स में, या आपको अगर कोर्स नहीं लेना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मिल जाएगा कि मैं और भी इसके बाद मैं रिवील करूं। लेकिन थोड़ा सब्सक्रिप्शन कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं जान सकूं कि हाँ मैं सही जगह में जा रहा हूं और आपको भी इंटरेस्ट यहाँ स्टडी में हो रहा है। तो आपके आज इतना, और फिर मिलेंगे नया कोई स्टॉक के लिए। आज इतना ही।